श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। महापर्व पर्युषण का प्रथम दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। मंगल का अर्थ क्या कहता है? जिससे आपका अहंकार गले, जिसका ममकार गले, आपके भीतर जो ईगो प्रॉब्लम है, ममता का भाव है, मैंने ऐसे कर दिया, और सारे विश्व में, परिवार में, समाज में जो संघर्ष हो रहा है मेरे को लेके होता है, मेरापन छोड़ दो, तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं है। मंगल जिससे आपका ममकार, जिसका आपका अहंकार गल जाए, वो मंगल आपके भीतर सुख, समृद्धि और सौभाग्य की अवृद्धि। सुख कौन सा सुख? विषय सुख नहीं, आत्मिक सुख और समृद्धि। मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिला हुआ है और बढ़ता जाए, वो आपका सौभाग्य, ये तुम्हारे पास है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको मिला सुख, समृद्धि और सौभाग्य। जब मंगल की बात कहा जाए, चाहे आप 4 मंगल पाठ सुनते हैं, चाहे आप मंगल की कामना करते हैं, तो याद करना, जिसका ममकार और अहंकार दूर हो जाए, जिससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सुख जो भीतर का सुख, जो आत्मा का सुख, जो अनंत सुख आपके भीतर है। सौभाग्य जो बढ़ता जाए, तो समृद्धि आपके पास है, कोई जरूरत नहीं। आत्मा में इतना सुख, इतना आनंद, इतना ज्ञान भरा हुआ है। तो धर्म की शरण सबसे अधिक है। धर्म का अर्थ कोई क्रियाकांड नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। धर्म तुम्हारा होना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भीतर का जागरण हो जाना, वो धर्म है। तुम्हारा होश, तुम्हारा अस्तित्व। होश होगा तो तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अस्तित्व के प्रति होश। क्या होश? मैं जीवात्मा। सुबह ही भगवान ने कहा 8 दिनों में छोड़ना है, तो क्या छोड़ना है? आर्त रोदर ध्यान। और जिंदगी में आर्त रोदर ध्यान ही किया। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, शिकायत करता है। आर्त रोदर क्या है? शिकायत। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने अच्छा किया, बुरा किया। कर्ता भाव का पोषण मत करना। मैंने किया, मैंने यो कर दिया। जीव का स्वभाव क्या है? बस अपने स्वभाव में आ जाओ, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान समोसरण की रचना होती है। लाखों करोड़ों लोग आते, राजा, मंत्री, देव, इंद्र तक आते, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आते, पशु पक्षी आते, शेर, गाय, सब आके बैठते हैं समोसरण। उसकी रचना मनुष्य नहीं कर सकता, देव करते, इंद्र करते, और भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान कहते भी नहीं समोसरण की रचना करो। देव करते, इंद्र करते, रचना हो जाती है, भगवान बैठ जाते। और भगवान क्या उपदेश देते? सबको समान उपदेश देते हैं। तुम जीवात्मा हो। जीव शब्द कितना सुख भरा है जीव शब्द में, कितनी संपदा है जीव में। 8 गुणों की संपदा इस जीव में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, यही दर्शन केवल दर्शन होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख भीतर है।
सुख बाहर नहीं है। सुख भोजन में, बाहर घूमने में, मनोरंजन साधन में, नए वस्त्र पहनने में सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख भीतर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सभी धर्मों ने, चाहे पाश्चात्य धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, कोई भी है, आत्मा को स्वीकार किया है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकते। आत्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। देखो, जब आत्मा का स्मरण करते हो, चाहे तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई भी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका बहुत जिसको आप प्राण से चाहते हो, उसका नाम नहीं अपने आप याद आ जाता है, अपने आप। ऐसी भक्ति परमात्मा के प्रति करो, अरिहंत परमात्मा के प्रति अहोभाव कृतज्ञता ज्ञापन करो। प्रभु, आपने इतना दे दिया पंचम काल में, हमारी योग्यता ही नहीं थी प्रभु, इतना दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, आत्मा की समृद्धि दे दी, वो खजाना हमें मिल गया, और खजाने को आपने अपने पास संभाल के रखना है। महापरपरीशन में और आत्मा ही की चर्चा होगी। जो आत्माएं हैं, चाहे कल्प सूत्र की वाचना सुनोगे, चाहे अंतकर सूत्र की वाचना सुनोगे, या कोई भी सुनोगे, मुख्य आत्मा है। तुम्हारे भीतर भी आत्मा है, मेरे भीतर भी है। भूल जाओ ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा रागी है या द्वेषी है। ये सब कर्म बंधन होते हैं इससे। जैसे जैसे तुम देह की ओर आते हैं, ये सब कर्म बंधन है। और जब आत्मा की बात करते हो, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सोम की साधना से जुड़ते हो, तो पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। हमारी भारत की संस्कृति, जो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में एक तहलका मचा रखा, G20 की बात होती, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा भारत नहीं, विश्व मेरा परिवार है। महावीर पूरे विश्व को कल्याण की बात करते। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान कहां महावीर और कहां भरत क्षेत्र की साधना आ रही है, कोई बाउंड्री नहीं है, और तुम महावीर में जा ही नहीं सकते, करोड़ों मील दूर। और यहां वाणी आती अरिहंत परमात्मा की, यदि आपने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का अंत करना है, तो एक साधे सब सधे, ये एकम जाना इसे सबम जाना, भगवान की वाणी है। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया, इसने सबको जान लिया, इसने एक जान लिया। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा भगवान कहते एक अपने को जीत लो। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीत लो। तो आइए, महापरपर्यूषण क्या कहता है। महापरपर्यूषण शब्द क्या बना, परि उपसर्ग उष धातु से अन्न लगा करके पर्यूषण, चारों तरफ से जला देना। परि उपसर्ग उष धातु से अन्न लगा करके पर्यूषण, किसको जलाना है? आपके भीतर जो आत्मा पर अनंत काल से कर्म लगे हुए हैं, उसको जला देना है, उसको समाप्त कर देना। पर्यूषण 8 दिन तक अधिक से अधिक आपने पर्यूषण में धर्म की आराधना, मैत्री की साधना। महापरपर्यूषण मैत्री का महोत्सव है और आत्मा का उत्सव है। सुन लेना, महापरपर्यूषण मैत्री का महोत्सव है और आत्मा का उत्सव है। मैत्री, महावीर की मैत्री। मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग ना के नाई, खामे में सभ्य जीवा के मिंतु में, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग ना के नाई। संसार के समस्त जीव मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं। चाहे चंड कौशिक हो, भगवान महावीर चंड कौशिक का उद्धार करने के लिए चंड कौशिक की सर्प के पास जाते हैं, उसका उद्धार करने के लिए। और चंड कौशिक 10 मारता है, महावीर खड़े रहते हैं और उपदेश देते, बुझ बुझ चंड कौशिया। चंड कौशिक इतना रौद्र रूप क्या कर रहा है? बुझ, जान अपने आप को, तू है कौन। बस भगवान का इतना कहन, जाति समन ज्ञान हो गया। ये महापुरुषों के वचन
जो आप वाणी सुन रहे हैं अरिहंत परमात्मा से, मतलब एक वचन भी आपके भीतर आ गया, आपका कायाकल्प हो जाएगा। ये सारे पर्व बाकी जो आप मनाते हैं, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, ये सब लौकिक त्यौहार है। एक ही त्यौहार जो महापर्व पर्युषण और संवत्सरी है, जो आपकी आत्मा पर लगे हुए कर्म मल को दूर कर देता है और शुद्ध बुद्ध और निरंजन कर सकता। 8 दिनों में केवल ज्ञानी जानते हैं, अरिहंत परमात्मा जानते हैं, तुम कितने कितने जन्मों जन्मों के कर्म क्षय कर सकते हो 8 दिनों के अंदर। शुद्ध भाव, पवित्र भाव, कुछ भी कर सकते हो, उसको करिए। पर्व पर्युषण संस्कारों का सिंचन और विकारों का विसर्जन है। ध्यान देना बात कर। महापर्व पर्युषण संस्कारों का सिंचन और विकारों का विसर्जन है। अपने संस्कारों को सिंचन करो, विकारों का विसर्जन करो। अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से आप सुनोगे शुभ मुनि के द्वारा 90 आत्माओं का वर्णन। प्रभु अर्शनेमी के चरणों में पहुंचे, कैसे विकारों को दूर किया, संयम ग्रहण कर लिया और भर बर्मन समाप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए 90 आत्माएं। महापर्व पर्युषण दया का मूल और क्षमा का फूल है। महापर्व पर्युषण दया का मूल 6 जीवों की रक्षा करना। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, 6 जीवों की रक्षा करना। इसमें महापर्व पर्युषण जीवों की रक्षा, सुरक्षा का पर्व। कैसे? जो अपनी सुरक्षा चाहता है वो सब जीवों की रक्षा करे। मैं अपनी रक्षा चाहता हूं, सब जीवों की रक्षा करे। महापर्व पर्युषण सुख की चाह और मोक्ष की राह है। सुख की चाह और मोक्ष की राह। सवे जीवा सुख सा, भगवान महावीर कहते हैं। सब जीव सुख चाहते हैं। गंदी नाली का कीड़ा, चाहे वो गंदी नाली में है तो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख प्रतिकूल है उनके लिए। चारों गति के जीव सुख चाहते हैं, दुख किसी को नहीं चाहिए, इसलिए सबको अभयदान दो। 6 काय के जीवों की रक्षा करो। महापर्व पर्युषण निज की पहचान और सबका कल्याण है। महापर्व पर्युषण निज की पहचान, किसकी पहचान? आत्मा, शिव मुनि नहीं, आत्मा की पहचान, निज की। नो दाई सेल्फ, जानो। अनंत काल तक हमने नहीं जाना। साधु बन गए, मैं भी बना, तुम भी बने, पर ऐसी साधना नहीं मिली। ये चौथे आरे की साधना, अरिहंत परमात्मा की कृपा, अनंत उपकार है प्रभु का, इस बच्ची का, वीतराग साधिका निशा जी का। वाणी कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसी साधना कहीं नहीं मिलेगी। महापर्व पर्युषण आप सबके लिए मंगलकारी हो। आज का पहला दिवस बहुत सुंदर ढंग से साधना की शुरुआत हुई। वीतराग साधिका निशा जी ने भगवान की वाणी लाई। आपके 8 दिन ऐसे ही सुंदर ढंग से चलते रहे और समय समय पर आपको सब कुछ मिलेगा, पर अपना हृदय खोल के रखो, श्रद्धा से भर के रखो, आगे बढ़ के रखो। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया हूँ अब तक अपने पाप पुण्य का लेखा। हिसाब किताब करना है। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया हूँ अब तक अपने पाप पुण्य का लेखा। अपना हिसाब किताब कर, बही खाता मिलान कर लेना। दिवाली के दिन तो मिलाते ही हो, ये महापर्व पर्युषण के 8 दिन और अंतिम संवत्सरी के दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें दान, शील, तप भावना आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हम तो भोजन मांग के खाते। यथाशक्ति दान देना, जीवों की रक्षा के लिए दान देना, जीवों की रक्षा के लिए गाय को चारा देना हो, अपनी जेब से निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटे पोतों को तो आपने सब दे दिया, हवेली बना के दे दी, कोई बेटा बेटी काम नहीं आएगा, वो तुम्हारा पुण्य नहीं बनेगा, नजरा नहीं होगी। ये दान जो जीव दया के लिए, जो दूसरों के लिए दिया गया दान, वो तुम्हें अजर अमर कर देगा। तो दान, शील,
ब्रह्मचर्य का पालन करना, चतुर्मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, तप यथाशक्ति तप करना। 28 कर सको तो अच्छा है, ना कर सो एकांतरे कर लेना, आइंबिल करना, कासना करना, नकारसी पुरसी कासना इकट्ठाना घंटी मुट्ठी से तप करते रहना। और भावना, शुद्ध भावना, भावे भावना भावे, भावे दीजिए दान, भावे धर्म हरा दिए, भावे केवल ज्ञान हो सकता है भावना से। भावना रखो, कोई दान दे रहा है उसकी अनुमोदना करो, कोई तप कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, कोई शास्त्र सुन रहा है उसकी अनुमोदना करो। 8 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अवश्य आना। आपका मंगल हो, शुभ हो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःख में और न शरणा कोई होगा जो 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।